जी बस अमेज़न होलसेल में इनिशियल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी? आजकल 5 से 10 हज़ार के दरमियान है। और ये भी ज़रूर समझ लीजिए, अगर आपको कोई कहता है कि 5,000 चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए, तो कभी 5,000, अगर आपके पास सिर्फ 5,000 है तो कभी वो बिज़नेस ना करें। 5,000 हैं तो आपने 1,000 का बिज़नेस करना ताकि 4,000 आपके पास पड़े रहें। दैट्स हाउ मनी मैनेजमेंट वर्क्स। तो इसलिए जब भी पूछेंगे, कोई कह रहा है 5 से 10 हज़ार डॉलर्स लगते हैं, तो आपके पास उससे कई ज़्यादा होने चाहिए, फिर आपको वो करना चाहिए। थैंक यू सर। कितने लोग हैं जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, सिर्फ आज की प्राइस थी 200 रुपया या 500? आपने यही क्वेश्चन था आपका? मैं जी जी माइक लीजिएगा क्योंकि वो समझ जाएगी। मैं इसी का आंसर करूंगा कि जिसके पास 1 रुपया नहीं है वो क्या करे। बट पूछिए, उन्हीं को दे देते अभी पहले। 2 नहीं है माइक। जी सर, सबसे पहले तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 साल से मैं बस आपकी वीडियोज़ में देख रहा हूँ और फर्स्ट टाइम आपसे। तो वैसा तो नहीं है कि वो दराज में दिखाया जाता है कुछ और आता कुछ है। वही आया जो दिखाया था वीडियोस में। सर ये तो आपका पहला तजर्बा तो सही गया इस काम में। जी सर, आपसे मैंने बेसिकली सजेशन मांगी थी क्योंकि 1 साल पहले मैंने एफएससी क्लियर कर लिया, तो मेरा आइडिया ये था कि मैं 1 साल मेहनत करके फिर 5 साल पैसे तो अभी यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस कर लूँगा मैनेज। तो अभी 1 साल हो गया तो मुझे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला शुरू से, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने करना क्या है। मैंने स्टार्ट किया था, लिंक बिल्डिंग होती है ओपे जैसे ओपे जैसे मैंने उधर से स्टार्ट किया था, फिर फोन पे जैसे सीखी। उसके बाद मुझे फिर रियलाइज हुआ अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। फिर मैंने वर्डप्रेस सीखा, अपनी वेबसाइट खुद बनाई, अब उसकी एसईओ भी खुद कर रहा हूँ और साथ एक अदर है उसके साथ मैंने शॉपिफाई का स्टोर जो है वो सेट कर रही हूँ और सोशल मीडिया भी खुद ही कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं, अभी बहुत अच्छी बात है, आप यंग हैं, बहुत सारी चीज़ों में हाथ डाल रहे हैं। देखें, यंग बंदा जो होता है, जो 20-22 साल के ही हैं, कितने हैं? 19। सो देखें, आप अभी 2-3 साल बाद ये तजर्बे कर रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे आप 2-3 साल बाद फेल हो जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फिर टाइम है एज एन एवरेज, वो तो किसी का टाइम भी कभी आ सकता है, लेकिन एज एन एवरेज आप 23 साल में फिर उठ गए। लेकिन ये जिनको समझ आती है 40 साल बाद या 45 साल बाद, उनके पास होता है क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी है, लोग हैं और उठना बहुत मुश्किल होता है। उनको चाहिए आप जैसे लोगों को हायर करेंगे कि आपके पास पावर है, आपके पास ज़्यादा एनर्जी है जो अगर आप सिनर्जी में क्रिएट कर सकते हैं। तो मकसद है कि अभी आप जो कर रहे हैं उसको चलाते रहें, लगे रहे, एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप टाइम भी साथ साथ वेस्ट करते रहें, और साथ साथ ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि आप कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें। ऐसी गैदरिंग में आएँ बार बार, जहाँ और भी बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं, तो उनके साथ वहाँ गैदरिंग्स में अटेंड करें, माइंडसेट बनाएं, दोस्त बने एक दूसरे के साथ, और ऐसे ही आप साथ साथ ग्रो होंगे। अभी पैसे के पीछे मत भागिए, सिर्फ अपने पीछे भागिए कि आप क्वालिटी को मेंटेन रखें, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कीजिए, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए और बेचना सीखिए। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं आपको एक वाक़या जो है वो देखें, अभी आप इससे भी क्लियर हैं कि आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आपने बच्चे पकड़ने हैं अभी। तो ये बड़ा मुश्किल होगा अगर आप इस स्टेज पे आके सोचें कि कहने करना है। यू आर वेरी यंग, 19। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेचना कैसे है, ये बहुत मुश्किल है, लोगों को पता ही नहीं चलता बेचना कैसे है। आप ये देखें, एक मैंने वाक़या रिसेंटली देखा कि एक बंदा रेस्टोरेंट में जाता है और वो कहता है जी कि मुझे जलेबियाँ चाहिए। 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाता है कि मुझे जलेबियाँ चाहिए। वो जो वेटर होता है वो कहता है जी सर यहाँ तो जलेबियाँ हैं ही नहीं। तो कहता है जी कैसा रेस्टोरेंट है ये कि जहाँ पे जलेबियाँ नहीं है, मैं 5 स्टार होटल में आया हूँ, बुलाओ मैनेजर को। तो वो मैनेजर आता है, कहता है सर जी, कहता है जी मुझे जलेबियाँ चाहिए। वो कहता है जी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ज़रूर है, हमारे पास हैं जलेबियाँ, लेकिन हमारे पास उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। हमारे पास ये भी है, XYZ है, मिठाई है, ये है, वो है, और आप जैसी पर्सनैलिटी को जलेबियाँ नहीं, यहाँ पर ये खाना चाहिए। तो वो बंदा कहता ज़रूर जी, लेकर आएँ। एंड दैट्स हाउ ही मैनेज टू कन्विंस। सो मकसद ये नहीं है कि आपने हर चीज़ को यस नो आंसर में करना है। यू नीड टू सेल विदाउट सेल।
तो बेचना सीखना है, प्रेजेंटेशन। तो जलेबियाँ बेचना सीखना है, ना कि कोई आपसे वो मांग रहा है, नहीं है। बट यू आप सेल इट बिकॉज यू ड्राइव क्लाइंट्स, यू ड्राइव इन्वेस्टर्स। वट ही इन्वेस्टर और क्लाइंट्स को पता नहीं होता वो क्या चाहता है। जब नया बंदा कोई आता है उसको होता है कि मेरा कोई बिजनेस चलाए। अब आपने देखना है कि कैसे उसको ड्राइव करना है, किस तरह से उसके P&L बनाने हैं, किस तरह से कब उसको ब्रेक इवन में लाना है, कब प्रॉफिट में लाना है, ये आपने ड्राइव करना है। ये मत कहा करें कि जी आप बताओ। ठीक है जी।